हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। उर्वरक मंत्रालय द्वारा एक नई सरकारी भर्ती जारी की गई हैं, जिसके लिए 12th, डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास लोग आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये वैकेंसी किस कंपनी के लिए निकाली गई हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और आवेदन की लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो भर्ती जारी की गई हैं, इसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र रिक्रूटमेंट 2025, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे RCFL रिक्रूटमेंट 2025। RCFL जो कि एक नवरत्न कंपनी है, ये भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आती है, जो कि कंप्लीटली एक सरकारी कंपनी है। ये है इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हम इस भर्ती से रिलेटेड सभी एक एक बातें जान लेते हैं। सबसे पहले RCFL भर्ती के लिए महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां क्या हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त 2025 से शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 है। आवेदन मोड ऑनलाइन है। अब हम जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो RCFL भर्ती के लिए मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष मांगा गया है। अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष मांगा गया है। आयु की गणना 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार 3 साल और 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की हैं, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, SC, ST, महिला, यहाँ पर फॉर्म फ़ी बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी नहीं देना होगा। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की वैकेंसी हैं। एक के लिए 12th पास, दूसरे के लिए डिप्लोमा पास, तीसरे के लिए ग्रेजुएट पास मांगा गया है। ये 3 प्रकार की वैकेंसी कौन कौन हैं और किस के लिए कितनी वैकेंसी हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो कुल वैकेंसी हैं 325, जिसमें से ग्रेजुएट पास के लिए 115 पोस्ट हैं, डिप्लोमा पास के लिए 114 भर्ती हैं और 12वीं पास के लिए कुल 96 भर्ती हैं। यदि बात किया जाए कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर SC की 48 वैकेंसी हैं, ST की 24 हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर 87 पोस्ट, EWS की 32 पोस्ट और अनरिजर्व यानी कि जनरल की 134, कुल मिलाकर 325 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब हम जान लेते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी रिटन एग्ज़ाम आपको नहीं पास करना होगा। आपकी जो भर्ती है मेरिट बेसिस पर होगी। कक्षा 12, डिप्लोमा और ग्रेजुएट में आप जो मार्क्स पाएँ, उस मार्क्स के आधार पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर अपनी जानकारी को सही सही दर्ज कर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। एक बात और, ये सभी जो वैकेंसी हैं अप्रेंटिस वैकेंसी हैं। यहाँ पर आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग पीरियड है ये 12 महीना यानी कि 1 साल रहने वाला है। 1 साल बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हर महीने आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार मिलेगा, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है।